बीजेपी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। हम हमेशा नीतीश कुमार करते रहते हैं। एनडीए में जो घटक सबसे बड़ा है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इस बात का क्यों नहीं जवाब देते कि उनके एनडीए की सरकार में अफसरशाहों की सरकार बन गई है। नेतागण कम और अफसरशाह पूरी सरकार को चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता इस बात का संज्ञान लेकर सरकार पर दबाव नहीं डालते हैं कि दीपक कुमार जैसे भ्रष्ट अफसरों को तत्काल बाहर निकाल दिया जाए, तो इसमें किसी और की नहीं, बीजेपी सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। बिहार की जनता त्रस्त है और बिहार में 3-4 अफसर मिलकर पूरी संस्था, पूरी सत्ता को चला रहे हैं। ये कब तक जनता सहेगी? जनता इसे याद रखेगी और आने वाले 4 महीने में इस बात का सही जवाब देगी। जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उस लिस्ट में 7वें नंबर पे एक नाम है रश्मि रेखा सिन्हा। और शायद आप सबका ध्यान भी उस पर नहीं गया होगा, जैसे हमारा ध्यान नहीं गया था, कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी हैं। आश्चर्य ये है कि हमारे संस्कार के हिसाब से जब भी कोई शादीशुदा महिला अपने बारे में लिखती है तो पति का नाम लिखती है। अगर कोई शादीशुदा महिला पति का नाम नहीं लिखे तो उसका केवल 2 ही मतलब होता है, या तो उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या हम ये जाने कि रश्मि रेखा सिन्हा, जिन्होंने अपने एड्रेस में अपने पिता का नाम लिखा है, उनके पति किस हालत में हैं? क्या उनका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया है? अगर नहीं तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? दीपक कुमार जी की पत्नी होने के कारण उनके पास एक भरपूर बड़ा सा बंगला है, जो उनका नेचुरल एड्रेस होना चाहिए था। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज किया गया? और अगर उस एड्रेस को यूज नहीं किया गया है तो क्या जो एड्रेस लिखा गया है वो उनका नेचुरल एड्रेस है? किस डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड हो या किसी और, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, किस डॉक्यूमेंट में ये एड्रेस लिखा हुआ है? क्यों बाकी जो सदस्य हैं महिला आयोग की, उनके पता की जगह पे केवल एक महिला है सदस्य जिनका पत्राचार का पता लिखा गया है? क्या वो यहाँ अप्रवासी हैं? क्या वो यहाँ नहीं रहती हैं?
क्यों ये लिखा गया है पत्राचार का पता? क्या लोग उनसे मिलना चाहें तो टिम्बकटू जाना पड़ेगा क्या? क्या बात है जिसके कारण ये आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? दीपक कुमार जी अगर जरा भी शर्म हो तो अपनी पत्नी को एक राजकीय पद देने का जो डिसीजन है उसके बारे में ओपन प्रेस में खुलासा किया जाए। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को भी जब ये लिस्ट थमाई गई थी तो क्या उनको पता था कि जो नाम उस लिस्ट में है वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पत्नी का नाम है? क्या उन्होंने वो लिस्ट देखा भी था या क्या उनको इस लिस्ट के बारे में बताया गया था? नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो इस बात पर बिहार की जनता को एक स्पष्टीकरण दें। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे पार्टी में जो उपाध्यक्ष हैं श्री ललन यादव जी वो इस बारे में कुछ कहें